नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इससे दूसरा लेसन निराला भाई इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। आज हम इसके स्वाध्याय को देखेंगे और इसके बाद में एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी डालने वाली हूँ। तो आइए इसके जो स्वाध्याय है उसको शुरू कर देते हैं। हमारे जो ये स्वाध्याय दिया हुआ है आपके पेज नंबर 10 पर, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि लिखिए, लेखिका के पास रखे 300 रुपये इस प्रकार समाप्त हो गए। हम उसका उत्तर लिखेंगे। पहला, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क भरने के लिए 50 रुपये। दूसरा, साहित्यिक मित्र को देने के लिए 60 रुपये। तीसरा, तांगे वाले की माँ को मनी ऑर्डर करने के लिए 40 रुपये। और चौथा लिखेंगे, दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये। इस तरीके से जो है निराला जी ने जो महादेवी वर्मा के पास में पैसे रखे थे वो 3 ही दिनों में ख़त्म कर दिए। नंबर का क्वेश्चन है, अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीज़ें ले आए। कौन कौन सी चीज़ें ले आए थे? पहला तो नया घड़ा ले आए थे जब उनके यहाँ सुमित्रा मैथिली शरण गुप्त जी आए थे तब, और उसमें वे गंगा जल भर कर ले आए। उसके बाद वे धोती और चादर जो थी उससे उन्होंने तख्त को सजा दिया था, है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने लेकर सजा दी थी। शब्द संपदा के अंतर्गत हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी शब्द के लिए हम देखते हैं, पहला दिया है प्रहरी। प्रहरी का समानार्थी शब्द हो जाएगा द्वारपाल। दूसरा है अतिथि। अतिथि का जो समानार्थी शब्द है वो हो जाएगा मेहमान। यहाँ पे आप उसको पाहुणे भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा है प्रयास। प्रयास के लिए प्रयत्न। कोशिश ये आप लिख सकते हैं। स्मृति यानी याद। ये इसके सब समानार्थी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिव्यक्ति का, और अभिव्यक्ति में आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है। इस विषय पर अपना मत लिखिए। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता कितना अनोखा होता है। उसकी मजबूती का सबूत वह कच्चा धागा या सूत होता है जो वह अपने भाई की कलाई पर बांधकर उससे रिश्ते की मजबूती और अपनी रक्षा का वचन देने पर उसे मजबूर कर देती है ना, कर देता है। यानी जो बहन है वो एक कच्चा सा धागा अपनी भाई की कलाई पर बांधती है और उससे मजबूती के साथ में अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए और अपनी रक्षा करने का भी वचन वो ले लेती है। उस कच्चे धागे के शक्तिशाली होने का एहसास सबसे ज़्यादा उस समय होता है जब वे आपस में चाहे जितना लड़ ले, परंतु बाहरी व्यक्ति अगर दोनों में से किसी एक के बारे में कुछ भी गलत कहे तो दूसरा यह सह नहीं सकता। यह रिश्ता बहन की शादी के बाद ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि तभी समझ में आता है दोनों को अपने रिश्ते का असली मोल। कितना अनमोल और अनोखा है यह रिश्ता, जो एक दूसरे के दुख को देखकर दुखी और सुख को देखकर सुखी महसूस करता है। यहाँ पे हमने भाई बहन का जो रिश्ता है उसके अनोखेपन को दिखाया है कि ये रिश्ता वास्तव में कितना अनोखा होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर और उसमें दिया हुआ है, सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदयी और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। अब देखिए, आप यहाँ पर जब विचार लिखेंगे अपने, तो इसमें आप किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, निराला जी की आर्थिक विशेषताएं, इसी के अंतर्गत मैं आपको उसको बताने वाली हूँ। तो पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत हम पहला जो क्वेश्चन है चौथे में निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं, हम इसी में से देखते हैं निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं। यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा हुआ है कि निराला जी एक महान कवि थे, साथ ही साथ वे असाधारण व्यक्तित्व भी थे। वे अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण थे। यानी उनका जो शरीर का डिल डोल था एकदम ऊंचे पूरे थे, दिखने में एकदम अलग से हिंदुस्तानी लगते ही नहीं थे वो, है ना। और उनका जीवन और साहित्य, उन्होंने साहित्य को इतना खजाना, इतना अनमोल खजाना दिया हुआ है कि उनके जो है क्या बोलेंगे, उनके साहित्य के रचनाओं से हमारी जो है उनकी जो रचनाएं हैं उनसे हमारे साहित्य की निधि जो है वो भरी पड़ी है। उनका विशाल डील डोल देखने वाले के मन में आतंक उत्पन्न कर देता था। यानी उनका जो ऊंचा पूरा शरीर, उसको देखकर कोई भी डर जाए। पर मुख की सरल रेखाएं आत्मीयता से भरी रहती थी, लेकिन उनके चेहरे
पर जो भाव रहते थे वो इतने आत्मीय और इतने सरल रहते थे कि उसके अंदर अपनापन दिखाई देता था। किसी के प्रति अन्याय के विरुद्ध उनका हाथ लिखने से पहले उठ जाता था, यानी वो किसी के भी विरुद्ध अन्याय सहन नहीं कर सकते थे। और अपने विरुद्ध, चाहे वो खुद के विरुद्ध कितना भी अन्याय हो जाए सह लेंगे, लेकिन वो किसी दूसरे के विरुद्ध जो है अन्याय को सहन नहीं कर सकते थे। और इसलिए उनका हाथ लेखनी से पहले भी उठ जाता था, या फिर अगर वे न कुछ कर पाए तो फिर लेखनी में इतने कठोर से कठोर शब्दों का यूज़ करते थे कि उसका प्रहार सामने वाले पर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता था। आगे हम देखते हैं कि अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना उनका स्वभाव था। वे स्वयं अत्यंत बेहाली का जीवन जीते थे, परंतु दूसरों के हाल वे नहीं देख सकते थे, यानी खुद गरीबी में रह लेंगे लेकिन दूसरों की गरीबी उनसे नहीं देखी जाती थी। कभी भी फीस भर देना, कभी किसी की फ़ीस भर देना, कभी किसी ज़रूरतमंद को पैसा पहुंचा देना, किसी की बेटी के विवाह आदि में पैसों की मदद कर देना, दूसरों का आर्थिक भार वहन करना। अगर कोई गरीबी में जीवन जी रहा है तो इनके पास अगर पैसे होंगे तो उनको दे देते थे, उनका आर्थिक भार जो है वो भी ये वहन करते थे। यह उनको सबसे ज़्यादा विशिष्ट व्यक्ति बना देता है। अब हम यहाँ पे देखिए, ये जो पैराग्राफ है इसको ध्यान रखिए कि अतिथि का स्वागत करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। मेहमानों की वे उत्तम व्यवस्था करते, उनके लिए खाना पकाना, झूठे बर्तन मांजना और उनकी सुख सुविधा का ख्याल आदि कार्य वे बड़ा मन लगाकर करते थे, और उसमें उन्हें कोई भी छोटापन महसूस नहीं होता था। किसी चीज़ को वे उपयोगी नहीं मानते तो उसके प्रति उनका किंचित भी मोह नहीं होता था। उनका जीवन सत्य और सरलता को ही समर्पित था। संसार से इस कदर उनका मोह टूट गया था कि एक समय उन्होंने गेरुए वस्त्र अपनाकर अपने आप को वैरागी भी बना लिया, और आजीवन फिर वे वैसे ही रहे। क्योंकि उन्होंने इतना जीवन में इतने दुख देखे, इतने तकलीफ़ें देखी, अपने रिश्तेदारों की मृत्यु, अपनी बेटी की मृत्यु, अपनी पत्नी की मृत्यु, इस तरीके के उन्होंने अपने जीवन में ये देखे हैं, आघात उनको इतने लगे हैं कि उनका जो जीवन पर से विश्वास उठ गया था, उनका खुशियों पर से विश्वास उठ गया था। और जब उनकी बेटी सरोज की मृत्यु होती है तो वो सरोज की मृत्यु पर उसके लिए जो पुस्तक लिखते हैं और उसके अंदर वे अपने दुखों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तब नहीं कही तो अब क्या कहूँ, है ना। इस तरीके से वे अपने शब्दों में उसको लिख के बताते हैं। उनके जीवन संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। यानी उनके जीवन के जितने भी संघर्ष के आघात उनको लगे हुए हैं, यानी इतना संघर्षमयी जीवन शायद किसी और कवि का या लेखक का कभी रहा नहीं होगा जितना कि निराला जी का रहा है। परंतु वे सब जो संघर्ष के आघात है, उसके जो इसकी जो मार है, वे उनके हार के प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि वे उनकी शक्ति के प्रमाण पत्र है कि इतनी मुसीबतें झेलकर कोई आदमी कैसे जीवंत रह सकता है और किस तरीके से आशावादी बना रह सकता है, और किस तरीके से यानी दूसरों के लिए कितना कोई सोच सकता है। ये चीज़ वे पारस के उस शिलाखंड के समान थे जिसकी अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उनके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है, क्योंकि पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसको कोई छू ले तो सोना बन जाए, है ना। परंतु किसी के छूने से न तो पारस का मूल्य घटता है न ही उसका मूल्य बढ़ता है। तो पारस तो इतना अनमोल है कि उसकी अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में ही है ना, ये यहाँ पर बताया गया है। और उनके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हमें दिया हुआ है अभिव्यक्ति में कि भाई बहन का रिश्ता, ये तो हमने देख लिया है ना। अभी हम आगे देखते हैं कि आतिथ्य भाव, यानी हमको पाठ पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत जो दिया है आ नंबर का क्वेश्चन कि निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आतिथ्य भाव के लिए हम लोग लिखेंगे निराला जी में आतिथ्य भाव का पुराना संस्कार था, है ना। यानी किसी अतिथि को किस तरीके से अपने घर में उनका स्वागत करना चाहिए वगैरह, ये पुराने ज़माने में जिस तरीके से मेहमानों का अवभगत किया जाता था वैसे संस्कार उनके अंदर अभी भी थे। वे अतिथि को देवता के समान मानते थे और उनके आने पर तहे दिल से अतिथि की सेवा में जुट जाते थे। वे उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वे स्वयं खाना बनाते और उनके जूठे बर्तन भी मांजते
उसमें उन्हें किसी प्रकार की कमी का भाव नहीं लगता था, या उनमें कोई कमी का भाव उत्पन्न नहीं होता था। यानी किसी को किसी और के दूसरे झूठे बर्तन मांजने में जो है शर्म आती है या नीचापन लगता है, लेकिन इनको कभी भी वैसा नहीं लगता था। बल्कि अगर मेहमानों का कोई भी कार्य करना पड़े तो उनको बहुत सम्माननीय कार्य लगता था वो, है ना। अब यहाँ पे आगे लिखते हैं हम लोग कि कभी कभी मेहमान आने पर घर में कुछ सामान न हो खाने पीने का, तो वे महादेवी जी के घर से घी और लकड़ी भी मांग कर ले आते थे। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी का जो आतिथ्य सत्कार किया, उसे देखकर हमें उनके बड़प्पन और विनम्रता का पता चलता है। उनका बिछोने का बंडल वे खुद ही उठाए हुए थे और उनका आतिथ्य भाव जो है उनके नाम के समान ही निराला था। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन जो है वो बच जाता है कि सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदयी होना आवश्यक है ना। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा यहाँ पर बच रहा है, मैं उसको आपको समझा देती हूँ। अब हमने जब इस तरीके से इसको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे, आप इसी के अंदर से इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। और इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं कि मनुष्य जो होता है वह आदर पाना चाहता है सदैव, है ना। परंतु आदर का पात्र बनने के लिए, यानी कोई हमारा आदर करे तो इसका मतलब है कि हम आदर के पात्र हैं। तो कोई हमारा आदर करे अर्थात किसी के आदर का पात्र बनने के लिए हमारे अंदर जो है वैसे गुण होना चाहिए। अगर हम दूसरे के साथ में प्यार से रहेंगे तो वे हमारे साथ प्यार से रहेंगे। अगर हम दूसरों के साथ में जो है बुरा व्यवहार करेंगे तो फिर वो हमारे साथ किस तरीके से अच्छा व्यवहार करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का हृदय जो है सच्चा होना चाहिए, उसके अंदर दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं होना चाहिए, उसका दूसरे के प्रति जो मतलब व्यवहार है वो मानवता का व्यवहार होना चाहिए, उसके अंदर संस्कार होना चाहिए। और व्यक्ति को ऐसे कार्य जो कि छोटे भी लगते हो सबके साथ मिलजुल कर करना आना चाहिए। उसके बाद में सबके सामने सिर्फ अपनी ही बात नहीं कहते रहे कि बस मेरी बात सुनो, और सामने वाले को कहे कि तुम कुछ ना बोलो, बस मैं ही बोलूँगा और वो तुम सुनते जाओ। तो ये एक नेचर नहीं होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि जब हम किसी को आदर देंगे तो ही हमें बदले में आदर मिलेगा, और उसके बाद में आदर का पात्र बनने के योग्य भी तो हम होना चाहिए। हमने कोई ऐसे कार्य किए हुए होना चाहिए जिसके कारण कि कोई हमारा आदर या सम्मान करे, और इसके लिए कि कोई हमारा आदर या सम्मान करे उसी के लिए मैंने जो आपको अभी पॉइंट्स बताए वो सारी गुण हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी दूसरे के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना, दूसरे के साथ अच्छे से रहना, अच्छे संस्कार हमारे अंदर होना, हमारा मन, हमारा दिल दिमाग जो है सच्चा होना, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई न करना, किसी को भी आड़े समय में काम आना, किसी की भी सहायता करना, किसी को अगर मदद चाहिए हो तो उसकी मदद करने के लिए कभी भी, चाहे कोई भी समय हो, उसकी मदद करने के लिए तैयार रहना। ये सारे गुण हमें दूसरों के नज़रों में आदर का पात्र बना देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि आदर का पात्र बनने के लिए हमारे अंदर ये सारे गुण होना चाहिए। और अगर मनुष्य में ये गुण नहीं होते तो उसका कोई भी उसको पसंद नहीं करता है, और फिर उसको कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता है। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं वो है आपका ये साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान जो है ये आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है, और इसका क्वेश्चन नंबर है निराला जी का मूल नाम। तो निराला जी का मूल नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दूसरा क्वेश्चन है हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। तो महादेवी वर्मा को आलोचक लोग जो है उन्होंने आधुनिक मीरा की उपाधि दी थी। अब यहाँ पे हम रस के बारे में देख लेते हैं। तो रस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने लास्ट ईयर जो 9th क्लास में भी कुछ रस पढ़े हुए हैं, और उसके आगे के हमको इस साल इसमें दिए हुए हैं। हम लोग देखते हैं 9th 10th 11 तीनों साल जो है रस आ जाते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रस जो होते हैं किसी भी काव्य की, कविता की आत्मा होते हैं। वे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग होते हैं, और इन अंगों
अर्थात तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस बनता है। साहित्य में 9 प्रकार के रस माने गए हैं और कालांतर में अन्य 2 रसों को इनमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस आ जाता है। हम देखते हैं कि रस कौन से होते हैं और फिर उनका स्थायी भाव क्या होता है। जब तक हमें किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं पता होता, तब तक हम उस रस से संबंधित जो भी काव्य हमारे सामने आता है, उस भावनाओं को, उस काव्य की भाव को नहीं हम समझ पाते। तो हम देखते हैं श्रृंगार रस जो होता है उसमें प्रेम से संबंधित स्थायी भाव होता है और हमें इसमें जो है श्री कृष्ण, राधा, इनके जो है हमको कविताएं देखने को मिलती है, जिसमें हमें प्रेम का वर्णन किया गया होता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसमें कौन सा है, जैसे प्रेम के वर्णन में, श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार होते हैं। तो प्रेम में दोनों प्रकार के गीत लिखे जाते हैं, एक तो संयोग वाले और दूसरे वियोग वाले। फिर हम शांत रस को देखते हैं, तो शांत रस का भाव होता है शांति, जिसके अंदर एकदम शांति का भाव हो, वो शांत रस है। करुण रस जिसमें शोक, यानी किसी चीज़ को देखकर हमारे अंदर शोक उत्पन्न हो, वह करुण रस हो जाता है। हास्य रस जिसे पढ़कर हमें हंसी आ जाए, वह हास्य रस होता है। वीर रस जिसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर उत्साह का संचार हो जाए, कुछ कर गुजरने की इच्छा हो जाए, ऐसे को हम वीर रस कहते हैं। वीर रस में जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में अगर कहा जाए, चेतक के बारे में अगर कहा जाए कि वो कितना फुर्तीला था, उसका उत्साह देखने लायक था, महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में देखा जाए तो हमारे अंदर जो है उत्साह का संचार हो जाता है। हमारे देश के सैनिक जो है सीमाओं पर लड़ते हैं, उनके लड़ाई को देखकर, देश के प्रति प्रेम की भावनाओं को देखकर हमारे अंदर भी वीरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। रौद्र रस जो होता है क्रोध के, इसके अंदर इसका जो स्थायी भाव होते हैं वो होता है क्रोध, यानी किसी भी बात से अगर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए, हमें गुस्सा आ जाए, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भयानक रस, और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, यानी डर लगना। किसी चीज़ से जब डर उत्पन्न होता है तो वह भयानक रस के अंतर्गत आता है। विभत्स रस, जब हमें कोई चीज़ देखकर या सुनकर घृणा उत्पन्न हो तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। अद्भुत रस, ये इसमें हमें किसी चीज़ को देख के जब भयंकर आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है तो यह अद्भुत रस होता है। इसका जो स्थायी भाव है वह आश्चर्य होता है। वात्सल्य रस, इसके अंदर ममत्व। अब यहाँ पे वात्सल्य रस ममत्व यानी माँ की ममता, इसको वात्सल्य रस का रूप दिया गया है, नाम दिया गया है, और इसका स्थायी भाव जो होता है वो ममत्व होता है। भक्ति रस, भक्ति के अंतर्गत हमको भगवान की भक्ति रूपी जो है काव्य दिखाई देते हैं, उसे भक्ति, इसका जो स्थायी भाव होता है वो भी ईश्वर की भक्ति होता है, इसलिए भक्ति रस के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि 11वीं कक्षा की युवक भारती पाठ्य पुस्तक में हमने करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस के लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम शेष रसों जैसे रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर रौद्र रस का हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि जहाँ पर किसी के असह्य वचन, यानी कोई जब हमसे कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो हमें सहन नहीं हो रही है बिल्कुल भी, है ना, तो ऐसे वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का जो भाव उत्पन्न होता है, अगर कोई हमारा मान कर दे, इंसल्ट कर दे, तो हमारे अंदर जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, गुस्से का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। यानी हम जिस व्यक्ति को बहुत सम्मानजनक नज़रों से देखते हैं, वो हमारे माता है, पिता है, हमारे कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति या हमारे जिनके प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, उनके प्रति अगर कोई अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर दे तो ऐसे व्यवहार के प्रति हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है और हमारे मुंह से जो है सामने वाले के लिए गुस्से से युक्त शब्द निकलने लगते हैं, वहाँ पर रौद्र रस होता है। अब यहाँ पे जो है उदाहरण दिया गया है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। जब श्री कृष्ण उन्हें जो है
कुछ सीख देते हैं। भागवत गीता में जो पूरी इन्होंने जो भी सीख दी हुई है, उपदेश दिए हुए हैं, तो कुछ उपदेश ऐसे थे उनके कि जो अर्जुन के जो रिश्तेदार है उन्हीं के विरुद्ध में भड़का रहे थे। तो उस समय श्री कृष्ण के जो वचन सुने तो अर्जुन अंदर ही अंदर क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर वे अपना सारा दुख भूल गए और करतल युगल मलने लगे। यानी करतल यानी दोनों हाथ, है ना। करतल युगल यानी दोनों हाथ, कर यानी हाथ और तल यानी हाथों के तलवे, दोनों हाथों के तलवों को वे गुस्से से मलने लगे। यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि अर्जुन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही होगी, उसको इतना गुस्सा आया, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं कर पाए और गुस्सा इतना आया कि दोनों हाथ अपने मलने लगे। हम नेक्स्ट देखते हैं। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। तो यहाँ पर जो है कैकेयी ये किससे बोल रही है, उनकी जो उनके साथ में आई हुई मंथरा, उनसे मंथरा से क्रोध में बोल रही है। जब मंथरा जो है कैकेयी के कान भर रही है राम के विरुद्ध में, और राम की जो माता है उनके विरुद्ध में कि जो है सारा राजपाट अब राम को ही मिलने वाला है और तुम्हारे जो बेटा है उसको कोई नहीं पूछने वाला है वगैरह। तो इस बात से जब वो कान भरती है तो कैकेयी सबसे पहले तो मंथरा की कोई बात नहीं सुनती और वो उसको क्रोध से बोलती कि दूर हट जा निर्बोध, तुझे कुछ भी पता नहीं है, तुझे किसी बात का बोध नहीं है, तू दो अच्छे दिलों में जो है विष मत घोल। हम जो है दोनों एक समान हैं और वो मेरा पुत्र ही है, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हम ऐसे दो जीवों के अंदर तू विष मत घोल। यहाँ पे विभत्स रस हम दूसरा देखते हैं कि जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस उत्पन्न होता है। जिस चीज़ को देखकर हमको घृणा आ जाए, घिन्न आ जाए, उसको देखने के बाद हमसे खाना न खवाए, अरुचिकर लगने लगे कोई चीज़, अप्रिय घटना हो जाए, तो ऐसे जगह पर विभत्स रस होता है। हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण हमें दिया हुआ है कि सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात, खींच ही जीभ ही सियार, अति ही आनंद उरधारत, गिद्ध जांघ के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी मृतक के शरीर के साथ में क्या घटना हो रही है, इसका वर्णन करते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई मृत शरीर जो है वो पड़ा हुआ है और काग जो है उस मृत शरीर के सिर के ऊपर बैठकर उसकी दोनों आंखें नोच नोच कर खा रहा है। खींच ही जीभ ही सियार। अब जो सियार है कुत्ते की शक्ल वाला एक जानवर होता है जिसे सियार कहा जाता है, और वो जो है उस मृतक की जीभ को खींचने में ही अपने उर में यानी अपने दिल में आनंद महसूस कर रहा है, आनंद धारण कर रहा है। यानी कितना भयानक सीन है कि कौवा जो है किसी मृतक की आंखें नोच रहा है और जो सियार है उस मृतक की जीभ जबान को नोच रहा है। गिद्ध जांघ के मांस खोदी खोदी खात उचारत है, और गिद्ध जो है वो भी कहीं से आ गया है और उस मृतक के शरीर के जांघ के मांस को जो है खोद खोद के खा रहा है, नोचता जा रहा है। उचारत यानी नोचना, उसको नोच नोच के खा रहा है। ये सीन अगर हम देख ले तो कम से कम 2-4-6 दिन खाना नहीं खा सकते, इतना भयानक ये जो है दृश्य है। इसीलिए इसके अंदर विभत्स रस है। आगे देखते हैं। सुड़ुक सुड़ुक घाव से पीलू मवाद निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। यानी यहाँ पर जो है ऐसे घाव का वर्णन किया गया है। ऐसे मतलब किसी को अगर कोई घाव हो जाए और फिर वो सड़ सड़ के उसके अंदर मवाद बन जाए, पस बन जाए, तो सुड़ुक सुड़ुक घाव से यानी उसमें से छलक छलक के वो जो मवाद है, वो जो पस है वो निकल रहा है, वो अगर हम देख ले। और नासिका से जैसे श्वेत पदार्थ निकल रहा है ना, और नाक में से अगर किसी के जो है क्या बोलेंगे उसको, नाक में से जो है सेमड़ा निकल रहा हो, तो फिर ये देखकर हमें घिन आने लगती है। मवाद और ये चीज़ अगर हम देख ले तो हमें नाक बहती हुई किसी की देख ले तो वो देखकर हमें घिन आने लगेगी। और
ऐसे दृश्य को देखकर जब हमें एकदम घृणा आ जाए तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। तो विद्यार्थियों, अभी आपको निराला भाई इस लेसन का ये स्वाध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसे पढ़कर ऐसे ही आगे मत जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिए। और विद्यार्थियों, अभी निराला भाई का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं डालने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा, तो उसका इंतज़ार कीजिए। और जैसे ही वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।